सेकेंड ईयर फिजिक्स में चैप्टर नंबर 13 का 11th लेक्चर स्टडी करेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, कलर कोड ऑफ रजिस्टर्स। कि रजिस्टर्स पर जो कलर कोड होता है, हमें कैसे पता चलता है किसी रजिस्टर की वैल्यू रेजिस्टेंस की कितनी है। तो हमें उसके ऊपर लिखा नहीं होता, उसके ऊपर कलर के ज़रिए कोड लिखा होता है, उसको हम डी कोड करके समझते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि टॉपिक क्या है, कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स। कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स। ठीक है, तो देखिएगा कार्बन रेजिस्टर्स क्या होते हैं। कार्बन रेजिस्टर्स कंसिस्ट ऑफ हाई ग्रेड सिरेमिक रॉड्स। ये हाई ग्रेड सिरेमिक रॉड्स पर मुश्तमिल होते हैं। सिरेमिक मटेरियल कौन से मटेरियल होते हैं बेटा, जिसमें हमारे वाश बेसन जिस मटेरियल का बना होता है, ये जो मटेरियल होता है सिरेमिक मटेरियल कहलाता है। और इस रॉड के ऊपर क्या होता है बेटा, कोट किया होता है। हमने क्या किया होता है, कोट किया होता है किसका, फिल्म ऑफ कार्बन का। कार्बन की थिन लेयर हमने चढ़ाई होती है उसके ऊपर, जो कि बेटा ये दोनों चीज़ें मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन रेजिस्टर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कार्बन रेजिस्टर। ये कहाँ यूज होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज होते हैं। कहाँ यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में। और ये उस जगह यूज होते हैं जहाँ पे हमें एक फिक्स वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस चाहिए होती है, कांस्टेंट वैल्यू। क्या चाहिए होती है बेटा, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। क्या चाहिए होती है, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। वहां पर ये यूज होते हैं बेटा। ठीक, अच्छा, एक रॉड नुमा शक्ल होती है जिसके ऊपर क्या होती है बेटा, कार्बन की लेयर हमें की होती है, चढ़ाई होती है। यानी कुछ इस तरह से होता है, जरा देखिएगा, ये एक रॉड नुमा शक्ल है। ठीक है, इस तरह से, और यहाँ से एक यहाँ से बेटा। ठीक है, ये कहलाती है, क्या बनाया बेटा मैंने, कार्बन रेजिस्टर बनाया। क्या बनाया है, कार्बन रेजिस्टर। अब इसके ऊपर 4 बैंड होते हैं। क्या होते हैं बेटा, इस तरह से। किसी के ऊपर 3 होते हैं, किसी के ऊपर 4 होते हैं, 5-6 वाले बैंड वाले भी रजिस्टर्स होते हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें 4 कोड वाला 4 बैंड्स वाला रजिस्टर पढ़ना है मैक्सिमम। वैसे 3 भी हो सकते हैं बेटा। ठीक है, तो 4, किसी कोई बात समझना है जरा पूछ लो। ये 4 बैंड्स बनाए। क्या बनाया बेटा मैंने, बैंड्स। अब जरा देखना, अब ये जो 4 बैंड है इनका डिफरेंट कलर होगा। क्या होगा बेटा, सेम कलर भी हो सकता है। समझ आ गई, यानी कि कलर बैंड होंगे। क्या होंगे बेटा, ये कलर बैंड। अब ये फर्स्ट बैंड है, ये सेकंड बैंड है, ये थर्ड बैंड है, और ये बेटा फोर्थ बैंड है। बात समझ आ गई। तो हमें अंदाजा इन बैंड्स के जरिए होता है कि इस कार्बन रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी है, कार्बन रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी है बेटा। ठीक है, अब जरा देखो हमें कैसे पता चलता है। हमें देखते हैं कि बेटा जो फर्स्ट बैंड होता है वो हमें क्या बताता होता है, फर्स्ट बैंड। अब देखो रेजिस्टर कोई वैल्यू है, मैं यहाँ लिखता हूँ कोई रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखता हूँ, जरा देखना। मैं लिखता हूँ कि 4700 ओम। रेजिस्टेंस इस तरह लिखते होते हैं ना, ये उसकी कोई वैल्यू है और ये उसका कोई यूनिट है बेटा। ठीक, ऐसे लिखते होते हैं ना, ये रेजिस्टेंस मैंने लिखी है। अब देखो इसका ये है फर्स्ट डिजिट, ये क्या बेटा, अब जो फर्स्ट बैंड ऑफ द रेजिस्टर है, फर्स्ट बैंड ऑफ द, वो हमें बताता है फर्स्ट डिजिट। क्या बताता है बेटा, डिजिट ऑफ रेजिस्टेंस। बात समझ आ गई कि इसकी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी उसका फर्स्ट डिजिट क्या होगा, वो हमें कौन बताएगा, फर्स्ट बैंड। कौन बताएगा बेटा, फर्स्ट बैंड। बात समझ आ गई। अब सेकंड बैंड क्या बताएगा हमें, सेकंड बैंड हमें बताएगा सेकंड डिजिट। क्या बताएगा बेटा, सेकंड डिजिट। यहाँ सेकंड डिजिट क्या है, 7, इसके बारे में बताएगा। समझ आ गई, सेकंड डिजिट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, अब हमें फर्स्ट डिजिट पता चल गया, सेकंड डिजिट पता चल गया। अब थर्ड बैंड हमें क्या बताएगा, क्योंकि थर्ड 4 बैंड है ना, तीसरा बैंड हमें क्या बताएगा, हमें बताएगा कि भाई कि आपके पास कितने डेसिमल मल्टीप्लायर्स हैं। क्या बेटा,
कितने डेसिमल मल्टीप्लायर्स। डेसिमल मल्टीप्लायर्स का मतलब ये होता है कि आप कितने जीरोज आगे ऐड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट डिजिट क्या है 4, दूसरा डिजिट क्या है 7, ये हमें फर्स्ट 2 बैंड से पता चलेंगे। आगे कितने जीरो आ जाए बेटा 2 जीरो, ये हमें थर्ड बैंड से पता चलेंगे कि कितने जीरोज आगे लगाने हैं हमें बेटा। बात समझ आ गई। थर्ड बैंड हमें क्या बताएगा, हमें बताएगा कि डेसिमल मल्टीप्लायर या इसका दूसरा हमें आसान लफ्ज में लिख दें नंबर ऑफ जीरोस। क्या बताएंगे बेटा, नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस की तादाद कितनी होगी। अब यहाँ पे जीरो की तादाद कितनी एंड में 2, तो हमें किसी तरह ये ऐसे बताएगा कि आखिर में 0 2 आएंगे। समझ आ गई बेटा। कोई बात यहाँ तक समझ ना आए जरा पूछ लो। अब चौथा जो बैंड है, चौथा बैंड मैं यहाँ लिख रहा हूँ फोर्थ बैंड, वो हमें क्या बताता है, ये ऑप्शनल होता है। ये किसी रजिस्टर के ऊपर होता है या किसी पे नहीं होता बेटा, ठीक है। अब ये चौथा बैंड जो होता है ये क्या होता है, हमें टॉलरेंस बताता है। क्या बताता है, टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होती है, किसी भी रेजिस्टेंस की टॉलरेंस क्या होती है। टॉलरेंस होती है बेटा वेरिएबिलिटी। क्या बेटा, कि कितनी तब्दीलियां हो सकती है इस रेजिस्टेंस में, जो इसके ऊपर मार्क्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है। क्या बेटा, मार्क्ड वैल्यू, यानी इसके ऊपर जो लिखा हुआ इतनी रेजिस्टेंस है इसके रेजिस्टर की, हम ये चेक करते हैं कि इस रेजिस्टेंस से कितनी ये ज्यादा हो सकती है और कितनी ये कम हो सकती है, कितना चेंज आ सकता है इसमें रेजिस्टेंस में बेटा। चेंज आता नहीं, रहती फिक्स है, लेकिन फर्ज कर लो कि इसमें बेटा कितनी कितनी वैल्यू लिखी हुई है 4700, कितनी लिखी हुई है। अब हम ये एग्जैक्ट 4700 भी हो सकती है या इससे थोड़ी सी ज्यादा या कम भी हो सकती है बेटा। अब हमें टॉलरेंस से पता चलता है कितनी ज्यादा या कितनी कम होगी हमारी क्या बेटा रेजिस्टेंस इस मार्क्ड वैल्यू से। ये मार्क्ड, इसके ऊपर मार्क किया हुआ इतनी रेजिस्टेंस है, इससे थोड़ी सी ज्यादा भी हो सकती है, थोड़ी सी कम भी हो सकती है। तो हम लिखेंगे वेरिएबिलिटी। टॉलरेंस क्या होती है बेटा, वेरिएबिलिटी of value of resistance from marked value, from marked value कि marked value जितनी वैल्यू लिखी हुई है उससे कितनी वेरिएबल हो सकती है, कितने डिफरेंस हो सकता है वैल्यू का रेजिस्टेंस की बेटा। बात समझ आ गई। किसी को बात समझ ना आई जरा पूछ लो। अब टॉलरेंस जो फोर्थ बैंड होता है ना, उसके सिर्फ 2 ही कलर हो सकते हैं। कितने कलर हो सकते हैं बेटा, 2 कलर। मैं यहाँ बताता हूँ, एक तो सिल्वर और दूसरा बेटा गोल्डन। सिल्वर हो सकता है या गोल्डन। अब तीसरी पॉसिबिलिटी है भी है कि कोई बैंड ना हो, कोई बैंड ना हो। अब जरा देखना गौर से, सिल्वर का मतलब है कि जो आपकी मार्क्ड वैल्यू है उसका 10% उसका ज्यादा भी हो सकता है और कम भी। प्लस का मतलब ज्यादा और माइनस का मतलब क्या बेटा, कम। बात समझ आ गई। और गोल्डन का मतलब ये है कि उस मार्क्ड वैल्यू से 5% ज्यादा या 5% कम हो सकता है बेटा। बात समझ आ गई। अगर ये चौथा बैंड, अगर ये मौजूद ही ना हो, नो बैंड हो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि टॉलरेंस ही नहीं है इसमें। टॉलरेंस फिर होगी, लेकिन मैक्सिमम होगी, वो कितनी होगी बेटा 20%। कितनी होगी बेटा, प्लस माइनस 20%, यानी 20% ज्यादा भी हो सकती है, 20% कम भी हो सकती है। समझ आ गई। मैं समझाता हूँ कैसे 20% बनेगी। अब देखो बेटा, मैंने बताया कि कोड होता है, कलर लगे होते हैं, हमें पता चलता है फर्स्ट डिजिट का मतलब है कि फर्स्ट बैंड का मतलब फर्स्ट डिजिट बताएगा, दूसरा बैंड का मतलब दूसरा डिजिट बताएगा, तीसरा बैंड का मतलब है कि नंबर ऑफ जीरोस बताएगा, डेसिमल मल्टीप्लायर बताएगा, कितने डेसिमल मल्टीप्लायर है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा, कलर को देख के हमें कैसे पता चलेगा, वो बेटा हम यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इन कलर, ये एक टेबल है, इस टेबल को वैसे याद रखना मुश्किल है, तो अब इसको ये फिक्रा है, इसको याद कर लें, ठीक है। वो क्या है बेटा, बेबी रॉय इज ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वुमन। बेबी रॉय किसी औरत का नाम है, वो एक ग्रेट ब्रिटेन है। ब्रिटेन का मतलब है इंग्लिश इंग्लैंड में रहने वाली है। वेरी गुड वुमन, वो बहुत अच्छी औरत है बेटा, ठीक है। ये फिक्रा है। अब देखो इसको मैंने इस जो कैपिटल लेटर्स मैंने लिखे हैं वो किसी कलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, किसी कलर को। अब ये बी जो है ब्लैक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये ब्राउन को, रेड,
ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड वाइट। बेटा बात समझ आ गई। तो ये 9 कलर हैं, ये हम मैंने यहाँ लिखे हैं। तो ये फिक्रे के जरिए आपको याद रहेंगे और इनकी वैल्यूज मैंने उनको ऊपर लिख दी है। ब्लैक का मतलब होता है 0, ब्लैक का मतलब क्या है 0, ब्लू का मतलब क्या, ब्राउन का मतलब क्या है बेटा 1, रेड का मतलब 2, और ऑरेंज की वैल्यू 3, और येलो की वैल्यू 4, ग्रीन की वैल्यू 5, ब्लू की 6, वायलेट की 7, ग्रे की 8 और व्हाइट की 9। बेटा बात समझ आ गई। अब वही बातें मैंने यहाँ लिखी हैं। अब जरा देखो, ब्लैक की वैल्यू कितनी थी 0, तो 0 0 आगे वाला मैं बताता हूँ। ब्लू ब्राउन की 1 1, फिर आगे सारी इसी के मुताबिक मैंने वैल्यूज लिखी हैं। बेटा बात समझ आ गई। किसी को ये बात समझ ना आई जरा पूछ लो। अब जरा गौर से समझना। अब फर्स्ट 2 बैंड्स की तो आपको आसानी से समझ आती है। जो थर्ड बैंड है उसमें क्या है बेटा, देखो इधर 1 इधर भी 1, 10 की पावर 1, इधर ऑरेंज में वैल्यू देखो, फर्स्ट बैंड में 3, सेकंड में 3 और थर्ड में 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मतलब 3 zeros। 10 की पावर 3 का मतलब क्या है 3 zeros। 10 की पावर 1 का मतलब क्या है 1 0, और 10 की पावर 5 का मतलब क्या है 5 zeros। बेटा बात समझ आ गई। अब आपके पास कोई एक रजिस्टर है, क्या है बेटा, एक रजिस्टर है ये, उसके 4 बैंड आपको बताए गए हैं। कितने बैंड बताए गए हैं बेटा, पहला बैंड मैं ऐसे बना रहा हूं, ये दूसरा बैंड, तीसरा बैंड और ये चौथा बैंड। बात समझ आ गई। फर्ज कर लें पहला बैंड रेड है, ठीक है बेटा, दूसरा बैंड वायलेट है और तीसरा बैंड जो है बेटा वो फिर रेड है, ठीक है, या ऑरेंज कर लें, रेड कर लें, कुछ भी कर लें, ऑरेंज कर लेते चले। और ये वाला जो बैंड है ये सिल्वर का है। बात समझ आ गई। इस तरह से आपको रजिस्टर दे दिया, क्या दे दिया बेटा, रजिस्टर। तो आपको कहा जाएगा कि भाई आप इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस बताएं, कितनी रेजिस्टेंस होगी, समझ आ गई। तो आप देखेंगे जरा कैसे बताएंगे। रेजिस्टेंस आपने बतानी है, आपके पास ये कलर कोड बता दिया गया है आपको। तो अब आपने चेक करना है कि इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी। पहला बैंड किस कलर का है बेटा, अब बेटा देखो पहला बैंड हमें बताता क्या है फर्स्ट डिजिट, समझ आ गई। अब जब रेड फर्स्ट बैंड में हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 2, हम लिख देंगे 2। फर्स्ट डिजिट की वैल्यू हमें पता चलेगी कितनी है बेटा 2 है। सेकंड बैंड हमें क्या बताएगा, सेकंड डिजिट, और वो क्या है बेटा, वॉलेट की वैल्यू देखो कितनी है 7, ठीक है बेटा, सेकंड बैंड में देखेंगे ये, तो सेकंड बैंड में ये 7 है, हमें सेकंड डिजिट पता चल गया इस रेजिस्टेंस का। अब थर्ड बैंड हमें क्या बताता है बेटा, डेसिमल मल्टीप्लायर या नंबर ऑफ जीरोस, इसके आगे कितने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे, समझ आ गई। अब वो कलर क्या है बेटा ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब क्या है 3, तो 10 की पावर 3 अगर थर्ड बैंड में है तो इसको अगर हम लिख देंगे 10 की पावर 3, या इसको समझ सकते हैं, और 10 की पावर 3 लिख दें, या इसको समझ 2 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे 3 0 आ जाएंगे, ऐसे ना बेटा। अच्छा अब ये दोनों इक्वल है ना। अब देखो थर्ड फोर्थ बैंड भी है, प्लस माइनस, जब फोर्थ बैंड होगा ये नहीं होगा तो हम लिखेंगे प्लस माइनस। अब टॉलरेंस लिखने लगे, क्या लिखने लगे बेटा टॉलरेंस। अब देखो वो कितना बेटा सिल्वर, सिल्वर की टॉलरेंस कितनी होती है 10% बेटा, बात समझ आ गई। तो हम लिखेंगे प्लस माइनस 10% ओम रेजिस्टेंस। अब इधर भी लिखेंगे प्लस माइनस 10% ओम। बेटा बात समझ आ गई। किसी को ये बात समझ ना आए जरा पूछ लो। अच्छा अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब क्या है, तो मतलब बेटा ये है कि अगर हम ये देखें कि ये जो ये मार्क्ड वैल्यू ये वाली है और उसकी टॉलरेंस क्या है बेटा ये वाली है, ठीक है। अब मार्क्ड वैल्यू कितनी है इसकी जरा देखो 27,000 कितनी है बेटा 27,000 का 10% कितना बनेगा 2700। बेटा बात समझ आ गई, 10% बनेगा ना इसका 2700। अब 10% की जगह या तो 2700 लिख दें या 2700 10% लिख दें या 2700 लिख दें। अब इसको मैं यहाँ लिखा रहा हूँ ऊपर, देखो बेटा 2700,000 ये रेजिस्टेंस मार्केट वैल्यू है, प्लस माइनस 2700 ओम। 10% की जगह क्या लिख दिया हमने, बेटा बात समझ आ गई, नहीं है तो पूछ लो।
अच्छा अब देखो इसको हम इस तरह लिखेंगे कि एक बार 27,000 में से माइनस कर देंगे किसको, 2700 को, और एक बार 27,000 में प्लस कर देंगे किसको बेटा, बात समझ आ गई। और जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा कितना बेटा, ये आएगा 24,300। ठीक है बेटा, जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 29,700। बात समझ आ गई। अब इसका मतलब ये है, यहां लिखता हूं बेटा, इसका मतलब ये है कि जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो वैल्यू इससे बड़ी होगी और इससे, यानी इनके इन बिटवीन होगी, इनके इन बिटवीन होगी, इनके दरमियान में कोई वैल्यू होगी बेटा। बात समझ आ गई। यानी कुछ इस तरह से कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बनेगी 24,300 से लेकर 29,700 तक, इनके दरमियान कोई एक वैल्यू होगी, कोई एक, ऐसा नहीं होगा कि कभी इतनी वैल्यू हो जाए कभी इतनी वैल्यू हो जाए, ऐसा नहीं होगा, कोई एक वैल्यू हो सकती है बेटा। बात समझ आ गई। किसी को ये बात समझ ना आई जरा पूछ लो। ठीक है, ये टेबल समझ आ गया सबको, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू समझ आ गई, टॉलरेंस का मतलब समझ आ गया। ये तो अभी हमें कलर कोड बताया गया था, तो उस कलर कोड के जरिए हमने क्या मालूम कर लिया बेटा, उसकी वैल्यू मालूम कर ली है। क्या मालूम कर ली है, वैल्यू। अब हमें क्या बताया जाए, तो नंबर वैल्यू बता दी जाए और हमें कहा जाए कि इसका कलर कोड बताओ। ये प्रैक्टिकल वगैरह में बेटा यूज होते हैं, ये जो टॉपिक आज हमारा एमसीक्यूज और प्रैक्टिकल्स में बेटा यूज होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अगर हमें कोई वैल्यू बता दी जाए रेजिस्टेंस की और हमें कहा जाए कि भाई आप इसका क्या मालूम करो, कलर कोड मालूम करो, तो फिर इसका मतलब क्या, कैसे करेंगे जरा देखिएगा। कि अगर हमें कहा जाए कि भाई आप एक रजिस्टर है आपके पास, उसकी जो वैल्यू है रेजिस्टेंस की, और वो वैल्यू है जी आपके पास 100 ओम और प्लस माइनस 5% ओम। बेटा ये आपको रेजिस्टेंस बता दी गई है कि आप बताएं कि भाई इसकी इसका कलर कोड क्या होगा, इसका कलर कोड क्या होगा, जरा देखना। अब 4 बैंड हैं, आपको पता है 4 बैंड होते हैं। ये फर्स्ट बैंड है, ये सेकंड बैंड है, ये थर्ड बैंड है, और ये वाला फोर्थ बैंड है बेटा। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट बैंड हमें क्या बताता है, फर्स्ट डिजिट कौन सा है बेटा आपके पास, क्या है बेटा, 1। और 1 का देखो कौन सी वैल्यू आएगी, ब्राउन, ब्लैक 0 है बेटा। तो आपको 1 चाहिए, तो 1 की क्या कलर, कौन सा कलर है, तो आपको पता चल गया फर्स्ट बैंड कौन सा कलर का होगा, ब्राउन कलर का होगा बेटा। बात समझ आ गई। अच्छा अब देखो दूसरा बैंड हमें क्या बताता है, सेकंड डिजिट। तो सेकंड डिजिट यहाँ पे कौन सा है, 0। तो अब बेटा बताओ जरा कि ब्लैक, सेकंड बैंड में 0 कब आता है, जब कलर कौन सा हो, ब्लैक। हम लिख देंगे ब्लैक। बात समझ आ गई। अब थर्ड बैंड में हमें क्या 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 पता चलता है, नंबर, डेसिमल मल्टीप्लायर या नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, देखो ये तो हमें फर्स्ट बैंड से पता चला, ये किससे पता चला, अब ये एक ये बच गया। अब कितने नंबर ऑफ जीरो आपको और चाहिए, एक नंबर ऑफ जीरो चाहिए बेटा। क्या चाहिए, देखो ना कि 100 लिखा हुआ है ना, 100। तो बेटा देखो 1 ये कहां से बचला, फर्स्ट बैंड से। ये 0 कहां से बचला बेटा, सेकंड बैंड से। ये सेकंड डिजिट के तौर पे काउंट हुआ है यहाँ पे। अब क्या बचे यहाँ पे, कितने, 1 0। तो ये थर्ड बैंड हमें बताएगा कि कितने 0 आपने लेके आने हैं, 1 0। तो 1 0 वाला कौन सा कलर यूज करोगे आप, ब्राउन। देखो ना 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 का मतलब है कि 1 0, 10 की पावर 1 का मतलब है 10। 10 में कितने 0 आते हैं, 1 0 आता है बेटा। तो हम कलर कौन सा बनेगा बेटा, फिर से ब्राउन। समझ आ गई, ब्राउन ब्लैक ब्राउन, ब्राउन ब्लैक ब्राउन। बेटा बात समझ आई। अब देखो आगे, अभी हमारा कोड पूरा नहीं हुआ, आगे हमारी टॉलरेंस रहती है। टॉलरेंस कितनी है बेटा, अब उसका कलर कौन सा होता है, गोल्डन। तो फोर्थ बैंड हमारा कौन किस कलर का होगा, गोल्डन कलर का होगा बेटा। कोई बात अगर समझ ना आए जरा पूछ लो। अब मुझे ये बताओ कि इसकी वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू की रेंज क्या होगी। हाँ बेटा शाबाश, 5% 100 का कितना बनता है, 5 ही बनता है बेटा। बात समझ आ गई, 5% 100 का कितना बनता है बेटा, मार्क्ड वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 100।
और आगे 5% उसमें ज्यादा भी हो सकता है और 5% उसमें, और 100 का 5% कितना बनेगा? 5 बनेगा। क्या बनेगा बेटा? 5। तो जरा देखो कि बेटा आप 100 में 5 माइनस भी कर दोगे और 100 में 5 प्लस भी कर दोगे। जब माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा? 95, और प्लस कर दोगे तो आंसर कितना आएगा? 105। तो पता चल गया इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी 95 से 105 के दरमियान में होगी। कोई ना कोई 100 भी हो सकती है, 99 भी हो सकती है, 104 भी हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है बेटा, लेकिन 95 से 105 के दरमियान बेटा। बात समझ आ गई? किसी को ये बात समझ ना आई जरा पूछ लो बेटा। अब यहाँ पे बेटा एक और क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ। अगर आपसे कोई कह दे कि भाई आप एक कलर कोड बताएं किसका, किसी ऐसे रजिस्टर का जिसकी रेजिस्टेंस कितनी हो बेटा? 10 ओहम हो। कितनी हो बेटा? 10 ओहम्स हो। बात समझ आ गई? तो इसका कोड क्या बनेगा? तो आप बेटा मुझे बताओ जरा कोड क्या बनेगा इसका। 4 ये हैं बैंड आपके पास। चलो अभी 3 की बात करते हैं। अब बेटा बताओ शाबाश। 3 है ये। तो आपने बनाना कितना है बेटा? 10। बताओ शाबाश। ब्राउन फर्स्ट बैंड क्या होगा? ब्राउन, ब्लैक, और फिर क्या होगा बेटा? ब्लैक। समझ आ गई? ये तो आपने, आप तो समझदार बच्चे, माशा पढ़े लिखे बच्चे हैं, आपने बता दिया। पहला कौन सा बेटा? 1 चाहिए आपको। दूसरा डिजिट क्या चाहिए? 0। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा? ब्लैक। ठीक है। तीसरा आपको नंबर ऑफ 0 आगे कितने चाहिए? कोई भी नहीं। तो 10 की पावर क्या बन जाएगी? 0। तो 10 की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1। इसमें कोई 0 नहीं आता। तो बात समझ आ गई? अब देखना जरा गौर से कि अब ये तो आपने कर दिया। अब मैं कोड और लिखने लगा हूं यहाँ पे, वो भी 10 को ही करेगा, लेकिन वो गलत होगा। ये वाला कोड क्या है बेटा? सही है। जो आपने बताया ये कोड क्या है बेटा? सही है। लेकिन जो मैं कोड लिखने लगा हूं उसको जरा देखिएगा। अगर मैं कहता हूं ये ब्लैक है, पहला बैंड, दूसरा बैंड ब्राउन है, और तीसरा बैंड फिर से ब्राउन है। समझ आई? अब जरा देखना, ये ब्लैक 0 है। ब्लैक का मतलब क्या है बेटा? और इस ब्राउन का मतलब क्या है? 1। और इस ब्राउन का मतलब क्या है? 0। कितने आएंगे? 1 0 आएगा। अभी रेजिस्टेंस कितनी हो गई है? अभी भी 10 हो गई है बेटा। लेकिन ये वाला जो कोड मैंने बनाया है ये गलत है। क्यों गलत है बेटा? कि फर्स्ट बैंड कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, कभी भी ब्लैक नहीं होना चाहिए। बात समझ आ गई? तो फर्स्ट बैंड शुड नॉट बी ब्लैक, या 0 फर्स्ट बैंड की वैल्यू नहीं होनी चाहिए बेटा। बात समझ आ गई? तो उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द लेक्चर यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज।